हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विक्टोरियन इरा में जो मूवमेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ मूवमेंट्स। और दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं। ये आपके नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, डीएसएसबी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो मैं वही लेकर आया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द विक्टोरियन एरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले विक्टोरियन एरा का जो मोमेंट है, बात करते हैं हम लोग प्री रेफलाइट ब्रदरहुड की। दोस्तों, ये जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड था, ये क्या था? एक ग्रुप ऑफ यंग पोएट्स एंड पेंटर्स एंड क्रिटिक्स। ठीक है, जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड था, एक ग्रुप था किसका? पोएट्स का, यंग पेंटर्स का और क्रिटिक्स का। और ये जो है फाउंड कब हुआ है? ये 1848 में फाउंड किया गया है बाय 3 रॉयल एकेडमी स्टूडेंट्स। रॉयल एकेडमी की जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ये फाउंड किया गया था। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले हमारे दांते गैब्रियल रसोटी थे, उसके बाद विलियम हॉलमन हंट थे और जॉन इवरेट मेलियास थे। दोस्तों, ये जो है दांते गैब्रियल रसोटी जो थे, पोएट भी थे, साथ में पेंटर भी थे। ये हॉलमन हंट जो थे, ठीक है, ये भी सारे पेंटर्स थे। और जॉन इवरेट मिलियास जो थे वो भी पेंटर ही थे। दोस्तों, ये जो थे ये किससे इंस्पायर्ड थे? इंस्पायर्ड बाय इटालियन आर्ट। ये इटालियन आर्ट से इंस्पायर्ड थे। और इटालियन आर्ट कब की थी? 14th या 15th सेंचुरी की। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के ये जो फाउंडर हैं, वो 3 फाउंडर हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फाउंडर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड अब चेंज हो गया है, तो इसीलिए आप लोग इनका ध्यान रखिएगा, तीनों नाम याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें प्री रेफलाइट ब्रदरहुड में कुछ और भी थे। और ये जो तीनों बंदे थे, ये तीनों जो है अंडर 25 ईयर्स एज के थे, यानी कि 25 साल से नीचे की उम्र के ये तीनों बंदे थे। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो अदर मेंबर्स थे इस ग्रुप के, जैसे कि जेम्स कॉलिसन, ये क्या थे? एक पेंटर थे। उसके बाद थॉमस बुलनर, ये स्कल्प्टर थे। F.G. स्टीफेंस, ये जो हैं क्रिटिक थे और पेंटर भी थे। विलियम माइकल रसोटी, ये जो है डांटे गैब्रियल रसोटी के भाई थे, ये भी एक क्रिटिक थे। इन्होंने ये सब जेम्स कॉलिसन और F.G. स्टीफेंस, विलियम माइकल रसोटी और बुलनर जो हैं, ये सभी लोग जो है ज्वाइंट द ग्रुप बाय इनविटेशन। ये जो है इनको इनवाइट किया गया था कि आप लोग जो है इसमें जुड़े, तो ये लोग जुड़ गए थे। तो इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, विक्टोरियन एरा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मूवमेंट है वो है हमारा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट दोस्तों क्या है? ये एक 19th सेंचुरी का रिलीजियस मूवमेंट था विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, ये 19th सेंचुरी का मूवमेंट था और चर्च से रिलेटेड ये था, इंग्लैंड के चर्च से रिलेटेड ये मूवमेंट था। चूँकि ये क्या था? रिलीजियस था, इसीलिए चर्च से रिलेटेड था। आल्सो नोन एज द ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि जो है पूछा जा सकता है कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। ठीक है। और ये कब हुआ? शुरुआत इसकी हुई थी बिगन इन 1830s में हुई थी इसकी। ठीक है दोस्तों, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। और कहाँ हुआ था? ये ऑक्सफोर्ड में हुआ था। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में जो भी ट्रैक्ट्स लिखे गए थे, उनकी थीम्स जो थी क्या थी? तो सबसे पहले तो उनके रिलीजियस थीम थी, चूँकि ये एक रिलीजियस जो है मूवमेंट था, इसीलिए थीम्स जो है इनके वर्क्स की कैसी थी? रिलीजियस थीम थी। रोमांटिक एंड मिडिवल इन्फ्लुएंसेस, और रोमांटिक और मिडिवल इन्फ्लुएंसेस भी इनके वर्क्स में दिखाई पड़ता है, और सोशल कमेंट्री भी। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो था, ठीक है, उसमें जो राइटर्स थे या जो भी लोग थे, वो किसको अपोज करते थे? अपोज ये प्रोटेस्टेंट टेंडेंसीज, यानी कि जो भी प्रोटेस्टेंट की टेंडेंसीज थी उनको अपोज करते थे। और ये फेवर में किसके थे? कैथोलिक या रोमन कैथोलिक। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों हम लोग इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लीडर्स थे। दोस्तों लीडर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो मेन हमारे थे वो जॉन केवल थे। ठीक है दोस्तों, जॉन केवल थे और बाकी अन्य भी ये सभी हैं। जॉन हेनरी न्यूमैन थे, ये क्लर्जीमैन थे। रिचार्ड हरेल फ्राउड जो थे ये कार्डिनल थे। जॉन केवल जो थे ये क्लर्जीमैन थे, पोएट भी थे। और एडवर्ड पुसी दोस्तों ये लास्ट मेंबर थे और इनकी जब मौत हो जाती है शायद 1841 या 42 में, तब ये मूवमेंट जो है ये मूवमेंट भी ख़त्म हो जाता है यहाँ से। तो जो एडवर्ड पुसी थे ये क्लर्जीमैन थे और प्रोफेसर थे ऑक्सफोर्ड के। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में ऐसा कौन सा व्यक्ति था, कौन सा राइटर था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। तो ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम जो है अलग है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं the ideas of movement were published in 90 tracts for the times। दोस्तों जो ये लोग आइडिया जो भी इनके थे इस मूवमेंट के राइटर्स के, वो किस में पब्लिश हुए थे? ये पब्लिश हुए थे 90 ट्रैक्ट्स फॉर टाइम्स। ठीक है, ये 1833 से 1841 तक ये ट्रैक्ट जो है पब्लिश होते रहे और इसी वजह से इसका नाम जो था द क्या पड़ा था, ट्रैक्टेरियंस मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, अभी जो हमने प्री रेफलाइट ब्रदरहुड पढ़ा है, द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड इंस्पायर्ड बाय दिस मूवमेंट। और जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड के जो भी पेंटर्स रहे थे, जो पोएट्स रहे थे, वो इस ग्रुप से इंस्पायर्ड थे, इस मूवमेंट से इंस्पायर थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे मैंने तीन जो है वीमेन राइटर लिखी हैं, नॉवलिस्ट लिखी हैं, शार्लोटी मैरी यंग, एलिजाबेथ मिसिंग सेवल और फेलिसिया स्केन। ये जो थे वीमेन नॉवलिस्ट थी, डायरेक्टली एक्सपोज टू द प्रीचिंग ऑफ द मूवमेंट्स फाउंडर्स। जो मूवमेंट के फाउंडर्स थे उनकी प्रीचिंग को इन लोगों ने क्या किया था, डायरेक्टली एक्सपोज किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं एक हमारा विक्टोरियन एरा का एक और अगला जो है वो क्या है, फायर साइड पोइट्स। फायर साइड पोइट्स दोस्तों क्या था, ये एक ग्रुप था 19वीं सेंचुरी का अमेरिकन पोइट्स का। ठीक है, आल्सो नोन, और जिन्हें और दूसरे किस नाम से जाना जाता था, स्कूल रूम पोइट्स या हाउस होल्ड पोइट्स। दोस्तों इन्हें फायर साइड इसलिए बोला जाता था कि ये जो वर्क लिखते थे, फायर साइड जो पोइट्स थे, ये जो वर्क लिखते थे इसमें कोई भी वल्गैरिटी नहीं होती थी, यानी बिल्कुल सिंपल सा फैमिली के साथ जो है। उस टाइम पे क्या होता था कि इन लोगों ने जो वर्क लिखे थे इतने अच्छे थे कि एक फैमिली क्या रहती थी, अमेरिका में वैसे भी ठंड पड़ती है तो इस चक्कर में क्या रहता है, एक अलाव जलता है और वहाँ पर क्या करते हैं कि सारी फैमिली एक साथ बैठती थी और फिर इनकी पोएम्स जो थी वो पढ़ी जाती थी। इनके जो वर्क्स थे वो रीड किए जाते थे फैमिली के साथ, और जो आग थी उसको लोग सेंकते थे, हाथ पैर सेंकते, जैसे अपने लोग जाड़ों में क्या करते हैं हाथ पैर सेंकते हैं, वैसे ही इकट्ठे होकर बैठते थे। फिर इनकी पोएम्स को फायर के सामने जो है वो लोग आग सेंकते हुए रीड करते थे। इसीलिए जो है इन्हें एक टाइटल मिला, क्या था, फायर साइड पोइट्स। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें जो है स्कूल रूम पोइट्स भी बोला जाता है क्योंकि स्कूल में कोई भी वल्गैरिटी से रिलेटेड कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। और हाउस होल्ड पोइट्स मतलब हाउस में भी, अपने घर में भी आप जो है कोई भी जो है वल्गैरिटी से रिलेटेड कोई वर्क नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई मूवी है जिसमें वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा भरी हुई, तो आप फैमिली के साथ उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन कोई फैमिली मूवी है तो आप लोग मिलकर उसे देख सकते हैं, जैसे हम साथ साथ हैं। ठीक है, आप लोग मूवी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फायर साइड पोइट्स भी थे। दोस्तों इसके जो मेंबर्स थे, मेंबर्स की हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले थे हमारे हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, और इनका जो वर्क था इवेंजेलाइन और द सॉन्ग ऑफ हियावाथा और पॉल रेवर्स राइड, ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विलियम क्यूलेन ब्रयांट, ये जो है इनका एक वर्क था
थॉनाटॉप्सिस, ये जो है इनका वर्क था किस मूवमेंट से रिलेटेड था, यानी फायरसाइड पोएट से एक बेस्ट एग्जांपल था इनका। उसके बाद जॉन ग्रीनलीफ वाइटर जो थे, इनका जो वर्क था एक तो स्नो बाउंड था, उसके बाद दूसरा जो वर्क था द मसट्स टू द कॉन्फिडेरेसी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जेम्स रसल लॉवेल, इनका जो है एक वर्क था बहुत अच्छा द बिगलो पेपर्स। और उसके बाद ओलिवर बेंडल हॉलमन सीनियर, इनका जो है द ऑटोक्रेट ऑफ द ब्रेकफास्ट टेबल, ये इनका जो है बेस्ट वर्क था। और ये सारे राइटर्स जो है कौन से राइटर्स थे हमारे, ये सारे राइटर्स हमारे फायरसाइड पोइट्स थे। ठीक है दोस्तों। और फायरसाइड पोइट्स आपको पता ही है अमेरिकन पोइट्स का एक ग्रुप था। ठीक है दोस्तों। तो ये जो विक्टोरियन एरा से कुछ रिलेटेड हमारे मोमेंट्स थे। जल्दी ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा जो कि मोमेंट से रिलेटेड होएगा और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो हूँ ऐसा वीडियो आपको देता रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।